अगर आपको खूबसूरत कैलेंडर की डिज़ाइन बनाना है, पोस्टर की डिज़ाइन बनाना है या इस्लामिक कोई भी डिज़ाइन करना है, किताबत से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है तो मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ, नए सिरे से आपको एक कैलेंडर की डिज़ाइन करना है तो उस कैलेंडर की डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कंटेंट होते हैं, वो कंटेंट हम लाते कहाँ से हैं और कौन कौन टाइप के कंटेंट्स होते हैं और क्या चीज़ हमें कस्टमर खुद प्रोवाइड करता है, वो सारी बातें इसमें हम समझते हैं। जैसे हम देखते हैं ये हमारी डिज़ाइन हो गई, ये तरह तरह की डिज़ाइन है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ सारी डिज़ाइन, पिछले साल की डिज़ाइन है ये सारी डिज़ाइन बनाने के लिए, इस टाइप की डिज़ाइन तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फ़जीलत माह रमज़ान, फ़जीलत रोज़ा, मकरूहात रोज़ा, ज़कात, फ़ितरा, नमाज तरावी, फिर उसके बाद में तस्बीह तरावी, फिर नियत रोज़ा, दुआ इफ्तार, ये सारी चीज़ें इसमें आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे लिखा है ये लोहे कुरानी हो गई, और एक आपके पास ये हो गया, मुझे लगता है ये कुल वल्लाह, देखिए किस अंदाज़ में कैसे लिखा गया है, अलहम्दु शरीफ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ये सब क्या होता है, ये सब जगह भरने के लिए होता है। जैसे हमारे पास कहीं पे जगह बचती है ना, वो जगह भरने के लिए हम लोग यहाँ पर इसे लगा देते हैं ताकि वो खूबसूरती भी बढ़ जाए और जगह भी भर जाए तो अच्छा लगता है। और इसमें दिखाता हूँ वही सेम चीज़, इसमें देखिए चारों कुल दिया गया है, वही सेम चीज़ इसमें भी लगाया गया है ना, लगभग वही कंटेंट इसमें भी है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, इसमें चारों कुल दिया गया, उसमें चारों कुल नहीं है। और यहाँ देखेंगे नमाज ईद उल फित्र का तरीका इसमें उर्दू में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, जहाँ जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, मुझे लगता है इसमें भी वही सब सेम ही है, कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, इसमें भी तकरीबन वही है, सिर्फ अलग अलग अंदाज में है। और इसमें आप देखेंगे ये आयतुल कुर्सी देख रहे हैं ना, ये आयतुल कुर्सी दी गई है, तो आयतुल कुर्सी भी इस तरीके से होना चाहिए कहीं पे सजाने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए, है ना। तो आप ये सब समझ सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा भी मैं इसकी पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ कि लिखित में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए मदरसे का नाम, मदरसा हो या तंजीम कोई हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, और अपील होना चाहिए। अपील, देखिए अपील के बारे में हम यूँ कहें कि ये अपील अगर कोई लिखवाता है तो ठीक है, नहीं ये ऑप्शनल है, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है ना। अपील हो गया, गोशवारा हो गया, कुछ लोग जो है गोशवारा देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, तो अगर ज़रूरत हो तो गोशवारा भी ले सकते हैं। और मदरसे की फ़ोटो, कुछ लोग मदरसे की फ़ोटो डलवाते हैं, कुछ लोग नहीं डलवाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप डलवाना चाहते हैं नहीं डलवाना चाहते हैं। हालांकि ये 2-3 चीज़ तो जो है एकदम मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कस्टमर की तरफ से। बाकी हमारे पास जो होना चाहिए वो जैसे मसाइल रमज़ान, यानी इससे रिलेटेड जो मैंने अभी दिखाया वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, दुआ इफ्तार होना चाहिए, नियत रोज़ा होना चाहिए, तस्बीह तरावी, लोहे कुरानी, 4 कुल यानी चारों कुल, आयातुल कुर्सी, विंटेज या कैलीग्राफी बॉक्स, चाहे विंटेज बॉक्स कह लें या कैलीग्राफी बॉक्स कह लें। तो इस तरीके से डेकोरेटिव अंदाज में अच्छे अच्छे, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, या अगर आप बनाना भी चाहेंगे तो आप कैसे बना सकते हैं, ये सारी बातें मैं बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सब कैसे बनाया जाता है। ये मटेरियल आपके पास हो गया, इस मटेरियल को ले करके अब हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बेसिक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। बेसिक डिज़ाइन क्या, एक बेसिक स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ आपको कि उसका पूरे कैलेंडर का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। अभी अपनी क्लास में ये सारी बातें मैं बहुत डिटेल से सारी चीज़ें मैं डिस्कस किया हूँ। 18 और 23 बनाता हूँ, ज़्यादातर 18 और 23 बनाता हूँ, ठीक है। तो 18-23 में साइज़ अभी फ़िलहाल ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब इसको 18 के बजाय 17 और 23 के बजाय 22 कर लेता हूँ, यानी 1-1 इंच दोनों तरफ से मैंने कम कर लिया, ऊपर नीचे से और लेफ़्ट टू राइट से। हम इसके अलग अलग पार्ट करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है ये मैं पहली बार बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ, ये हेडर वाला पोर्शन ले लेंगे हम, हेडर। तो हेडर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इसका कोई नपा तुला साइज़ नहीं होता कि हमें हेडर इतना ही लेना है, ऐसा कोई साइज़ नहीं होता है। चलिए अभी फ़िलहाल ऐसे ले लिए, तकरीबन ये 5.25 5.5 के आसपास है ये, ठीक है, इंच में। तो अब मैं दूसरा लेता हूँ यहाँ पर, इसके अलावा ले लेता हूँ ये हो गया हमारा
इतनी दूर में मैं लिख दूंगा तकरीबन आपका ये मसाइल वगैरह हो गया, या आपका हो गया ये जो लोहे कुरानी वगैरह दिखाया मैंने जगह बचेगी तो वो लगा देंगे। टाइम टेबल, ये जो टेबल बना हुआ है ये टेबल भी हमें लगाना है, तो उसके लिए भी हमें जगह निकालना होगा। यहाँ पर कहीं भी निकाल लें, चाहे ऊपर ले लें या यहाँ ले लें, नीचे ले लें, कहीं भी ले लें, वो बाद में हम देख लेंगे। तो पहले इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है बनाने में, खाका थोड़ा बनाने में आसान रहेगा। तो अब ये हो गया आपका। और इसके अलावा फिर यहाँ सबसे नीचे जो ना फूटर, जो उसमें जैसे मिंजानी वगैरह लिखते हैं, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच या 2 इंच, पौने 2 इंच इतना हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारा जगह बची ना, ये इसमें हम कैलेंडर फिट कर देंगे। अगर मान लीजिए एकदम नॉर्मल सी डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ, एकदम बेसिक डिज़ाइन की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं अपने कैलेंडर की डिज़ाइन। कैलेंडर की डिज़ाइन बनाने के लिए, वो डेट वाली डेट बनाने के लिए, इसकी पहले वाली जो वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने बता रखा है, वहाँ पे आप उसको जाके देखिए, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो आप यहाँ पे कैलेंडर की डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा हेडर। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इधर इस साइड में ले लेता हूँ मैं ये 15 दिन का जो है टाइम टेबल, यानी इफ्तार का टाइम टेबल यहाँ पर 15 दिन का ले लेता हूँ, और इधर भी 15 दिन का इधर ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा ये जगह बची। अब इसमें हमें सेट करना है मदरसे का नाम और उसका एड्रेस सेट करना है। तो अब ऐसे सीधा सीधा ना लिख करके थोड़ा सा मैं इसे मेहराब टाइप की कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे जो है ना, एक मेहराब टाइप की इसे मैं डिज़ाइन बना देता हूँ। ये बना दिया, देखिए कितने आसानी से बन गया। और इसको चाहें तो थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहें तो और इसको हल्का सा आप ऐसे सुधार सकते हैं। ये सुधार कर दिया, फिर उसके बाद में इसको मैं कॉपी करके इधर लेके आता हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट बन गया, ये एकदम बेहतरीन सा बन गया। तो यहाँ पर आप जो है मदरसे का नाम वगैरह दे सकते हैं। अब जैसे ये वाली जगह बची है, ये जगह, तो इसके लिए क्या करें, थोड़ा सा इसको हम और ऐसे कर देते हैं। ये बेहतरीन बन गई। जब ये जगह बची तो यहाँ अगर आप चाहें तो आप रमज़ान से रिलेटेड चाहे कोई अशार मिले या कुरान शरीफ की आयत भी लिख सकते हैं, उसका तर्जुमा लिख सकते हैं, या कोई बफ़ैज़ रूहानी वगैरह देना चाहें वो लिख सकते हैं, या कोई अशार लिख सकते हैं, जैसे अस्सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, वो लिख सकते हैं। आप जो आप चाहें यहाँ पर वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये हेडर हो गया, ये हेडिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे। ये हेडिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका टाइम टेबल। ये टाइम टेबल इधर भी हो गया और टाइम टेबल इधर भी हो गया। ये मैं लिख ही देता हूँ, टाइम टेबल 15 डेज। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पर हम कैलेंडर की डिज़ाइन देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यहीं पर हम ऐसे ही कैलेंडर की डिज़ाइन दें। अब हमारे जहन में ये आ रहा है कि अगर हम ऐसे से देंगे तो वो उतनी मज़ेदारी नहीं आएगी। तो चलिए इसमें कुछ और एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यूँ ऐसे कर लेता हूँ, तकरीबन ऐसे। अब यहाँ पर मैं कैलेंडर की डिज़ाइन लगाता हूँ। कैलेंडर की डिज़ाइन इतनी दूर में, ये जो हमारे पास जगह बच रही है, तो इसको मैं 6 भागों में इसे डिवाइड कर लेता हूँ। 6 भाग, तो 6 महीने का इधर दे दूंगा, 6 महीने का इधर दे दूंगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया। इसको हल्का सा चाहें तो दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा हम और ऐसे छोटा कर लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ से यूँ ऐसे कर लिया, और 3 4 5 6 यहाँ तक आ रहा है। तो इसको हम चाहें थोड़ा सा और हम यूँ ऐसे कर सकते हैं, और यही कॉपी लेकर के हम यहाँ लगा देते हैं। लो भाई, ये हो गया, यानी ये 12 महीने का कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा इधर। अब यहाँ पर हमें देना है ऐसे नियत रोज़ा दे देना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया नियत रोज़ा, और यहाँ पर मैंने कर दिया या यहाँ नियत रोज़ा कर दिया, यहाँ दुआ इफ्तार कर दिया। नियत रोज़ा इधर दे दिया, दुआ इफ्तार इधर दे दिया। और अब ये जो जगह बच रही है, इस जगह में इतनी दूर में मैंने कर दिया तस्बीह तरावी। अब यहाँ पर मैंने दे दिया तस्बीह तरावी, ठीक है। और अब जो ये जगह बच रही है, ये इधर इधर जगह बच रही है। अब मैं इसमें सोच रहा हूँ कुछ इस अंदाज में, इसे ओवल शेप में मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऐसे। यहाँ दे दूंगा कुल, यहाँ पे चारों कुल दे देता हूँ। अब ये जो जगह बची, इस जगह को, हालांकि हमारे पास काफ़ी जगह है, तो अब इस जगह को कैसे हम पूरा कंज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं देने वाला हूँ, यहाँ पर भी एक विंटेज बॉक्स यहाँ पर रखेंगे। विंटेज बॉक्स, ये तो अभी इसे रफ डिजाइन में बना देता हूँ, बाद में इसको हम कोई विंटेज बॉक्स बनाएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ फजीलत, रमज़ान फजीलत, रोज़ा की हकीकत, और यहाँ मैं दे देता हूँ मकरूहाते रोज़ा। मकरूहाते रोज़ा कहने का मतलब यहाँ पे मैं मेंशन करता चल रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ देंगे, है ना। यहाँ पर मैं दे देता हूँ ज़कात या ज़कात का बयान, ज़कात, और यहाँ पर फ़ितरा।
फितरा, यानी यहाँ पे ज़कात का बयान हो जाएगा, यहाँ पर फितरे का बयान हो जाएगा। अब ये जो जगह बच रही है, अब इस जगह में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कोई फ़ोटो ला के लगा देते हैं। फ़ोटो का मतलब मदरसे की फ़ोटो। अब यहाँ पर इतनी दूर में हम मदरसे की फ़ोटो लगा देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मदरसा की फ़ोटो। अब ये जो जगह बच रही है, इसमें हम लगा देंगे अपील, यानी मदरसे की जो अपील होगी हम यहाँ लगा देंगे। अगर अच्छा मान लीजिए कि इसके अलावा भी जैसे होता है कि आजकल तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें क्यूआर कोड लगा दो, जैसे पेमेंट के लिए जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि मदरसे के लिए ताउन करें, इमदाद करें, तो उसके लिए क्यूआर कोड लगा देते हैं, बैंक की डिटेल लगा देते हैं। ये जगह बना करके यहाँ पर आप दे सकते हैं बड़े आसानी से। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंक डिटेल या क्यूआर कोड, और यहाँ पर हो जाएगा मिन जानिब। तो अब आप देख सकते हैं इतने आसानी से इतनी खूबसूरत लेआउटिंग बन के तैयार हो गई आपकी। तो आप इसमें जो है अभी तो एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया, एक रफ समझ लीजिए स्ट्रक्चर बना के दिखाया। अगर इसी को जो है थोड़ा कलरिंग करके, इसमें मैटर सेट करके इसको सही से बनाया जाए तो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बन जाएगी ये। तो उम्मीद है आपको ये जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक डिज़ाइन, देखिए कितने अच्छे अंदाज में, कितने खूबसूरत तरीके से मैंने इसमें बना के दिखा दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड करना चाहें जैसे नमाज ईद उल फित्र, तो आप इसे नमाज ईद उल फित्र भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा सा ऊपर करके, या इसको थोड़ा सा ऊपर करके, या इस फोटो को थोड़ा सा छोटी करके, दोनों ये इधर से ऐसे छोटी करके हम यहाँ पर नमाज ईद उल फित्र भी दे सकते हैं। तो कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर अगर खुद अपना कंटेंट देता है तो हम उसके हिसाब से इसकी लेआउटिंग करते हैं, कंटेंट नहीं देता है तो हम अपने हिसाब से करते हैं। तो चलता हूँ मैं, अगले वीडियो मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।